सभी साथियों को जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, बहुजनों की बहुजन यात्रा में मैं आज आपको ले चलता हूं दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु ले चलता हूं और आपकी मुलाकात कराता हूं वहां के महान संत नंदनार के बारे से मुलाकात कराता हूं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में एक किताब लिखी, द अनटचेबल। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है बाबा साहब की, द अनटचेबल। बाबा साहब अंबेडकर ने इस किताब को 3 गुरुओं, महान संतों को समर्पित किया है, और उन 3 गुरुओं संतों के नाम हैं संत नंदनार, संत रविदास और संत चोखा मेला। साथियों, संत रविदास और संत चोखा मेला के बारे में तो जानते हैं उत्तर भारत के लोग, लेकिन संत नंदनार के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसका एक कारण है कि वो दक्षिण भारत के हैं और भाषा उत्तर भारत की भाषा और दक्षिण भारत की भाषा की वजह से ये उत्तर भारत के लोग बहुत कम जान पाए। इसलिए मैं संत नंदनार से आपका परिचय कराता हूं, जो अछूतों में पैदा हुए, अछूत जाति में पैदा हुए, और जिन्होंने अपने ज्ञान, अपनी पवित्रता, अपनी साधना और अपनी धर्मनिष्ठा से सबका सम्मान प्राप्त किया। संत रविदास और चोखा मेला की वाणी तो आपने सुनी है उत्तर भारत के बहुजनों, लेकिन संत नंदनार की वाणी आपने नहीं सुनी। इसलिए मैं चाहता था कि आज आपका परिचय संत नंदनार से करवाऊं। साथियों, संत नंदनार की चर्चा तमिल का एक ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है, पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम, पेरिया वहां जाती है, पेरिया पुराणम, उसमें तमिल भाषा के, तमिल के 68 नयनार संतों का जिक्र है। 1-2 नहीं, 68 संतों का जिक्र है। उनके जीवन के संबंध के बारे में पेरिया पुराणम में बताया गया है और उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। इन 68-63 जो नयनार संत हैं, उनमें से एक हैं संत नंदनार, महान संत। तमिल गौरव ग्रंथ की इस रचना, जो ग्रंथकार ने की है रचना, ये 12वीं शताब्दी में ये रचना की थी शैकिशार, आई रिपीट, शैकिशार ने इनकी रचना की थी, और वहां पर नंदनार संत का जिक्र मिलता है। संत नंदनार का जन्म 5वीं या 6वीं शताब्दी में हुआ था। मद्रास के तंजावुर जिले के कोलिडम नदी है, वहां पे कोलिडम नदी है तंजापुर में, के निकट मेरिकाट आदिनूर गांव में हुआ था। एक अछूत परिवार में, शेड्यूल्ड कास्ट परिवार में जन्म हुआ, शूद्र जाति में। जो शूद्र जाति वहां चमड़े का कार्य करती, जैसे उत्तर भारत के चमार लोग करते हैं, उस जाति में जन्म हुआ। शूद्र जाति में जन्म होने के कारण शिक्षा को तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्राह्मणों ने तो वर्जित कर रखा था शिक्षा, तो कोई फॉर्मल ऐसी कोई शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त नहीं की। नंदनार जी के पिता का नाम, पिताजी ने, इनका नाम, बचपन का नाम था नंदन, और यही नंदन बालक आगे चलकर महान संत नंदनार के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंदनार के पिताजी बाहर, गांव के बाहर एक गंदी बस्ती चेरी में रहते थे। वहां पर अधिकांश जीवन नंदनार का गुजरा। बहुत कड़ी मेहनत करते थे,
चमड़े का काम करते थे और बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड लेबर थे, बंधिया मजदूर थे उस समय, क्योंकि ब्राह्मणवाद उस समय चरम सीमा पर था। साथियों, ये 11वीं 12वीं शताब्दी की बात है। नंदनार घर का काम करते, लेकिन लोगों की देखा देखी उन्हें चिदंबरम की भक्ति की करने की सूची की, ये उच्च जाति के लोग करते तो हम भी करेंगे, लेकिन शूद्र भक्ति कहां कर सकते हैं, अलाउड ही नहीं है। लेकिन वो अपने अपने आप करने लगे। अछूत के घर में पैदा होके नंदनार, और मंदिरों में प्रवेश तो वर्जित था, तो बात तो जा नहीं सकते, मंदिर में तो जा नहीं, सब पूजा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद वह तिरुप्पुगूर मंदिर है, वहां पे है, जिले में जा करके जिले जाकर और वहां पे लगे पूजा करने, बाहर से ही, बाहर मंदिर में दूर से। अरे साहब, मंदिर में पूजा हालांकि क्योंकि फॉर्मल उनको पता नहीं था इस तरह की, लेकिन वो तो अपनी भक्ति दिखा रहे हैं सच्चे मन से, तो उन्हें भी वो विरोध झेलना पड़ा, उन्हें भी वो जो ब्राह्मणवाद का दंश झेलना पड़ा नंदनार को। और जब वो चलते थे, नंदनार क्या, उनकी जाति के जितने भी शूद्र चलते थे, तो जानते हो, सड़क पे चलने से पहले उन्हें एक शब्द कहना पड़ता था। शब्द है वरहु लामो। वरहु लामो, इसका हिंदी में अर्थ है, क्या मैं आ सकता हूं, चिल्ला के बोलना पड़ता था, बरहु लामो, बरहु लामो, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आऊं, ऐसा चिल्लाना पड़ता था, तब तो वो सड़क पे जा पाते थे। अपनी जाने की सूचना उच्च जाति के लोगों को देते थे, और उनकी ये शब्द एक वरहु लामो, लामो वरहु लामो, ये शब्द सुन करके, ये हाई कास्ट के लोग हैं, अपनी घरों में घुस जाते, दरवाजा तक बंद कर लेते थे, कहीं ऐसा न पवित्र अपवित्र ना हो जाए, असिद्ध ना हो जाए। फिर भी एक बार वो ले क्या करें, अब शूद्र बेचारे लगे भक्ति में, जैसे आजकल भी शूद्र लग रहे मंदिरों में जाने और लात खाते हैं, तो वो भी लात खाने तिरुप्पुर के मंदिर, तिरुप्पुर तेराड़ के मंदिर गए, और लगे वहां पे दूर से ऐसे दरवाजे से 100 मीटर दूर, 150 मीटर दूर शंकर की मूर्ति लगे देखने, लेकिन गए लते आए, कहते झूठी इस तरह की उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कि नहीं साहब, वो जब वो गए नंदनार गए देखने, तो साहब नंदी बैल हट गया और शंकर की मूर्ति उनको दिखाई देने लगी। ये तो कहानियां बाद में कर दी, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो शंकर के दर्शन हो गए एंड ऑल दोस। वो ये ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद, जैसे रैदास के बारे में मन चंगा तो कटौती गंगा करके, और उन्होंने कटौती में से कंगन निकाल दिया, ये सब ब्राह्मणों ने कथाएं बाद में लिख दी। ऐसा नंदनार के बारे में भी लिख दिया। साथियों, चेरी के अछूत लोग, जो चेरी गांव के अछूत लोग, नंदनार बंधुआ मजदूर थे, बॉन्डेड लेबर, और उनके मालिक बेदियार जात के, बेदिया जो मालिक थे, जो वहां के रूलर हैं, मालिक, या जिसको कहते हैं जमींदार, वो बेदियार जात के हुआ करते थे। नंदनार थे, बड़े ईमानदारी से मेहनत करते, मजदूरी करते, और बंधुआ परिश्रमी व्यक्ति थे। तो वो कहते हम जाएंगे मंदिर, तो लोग हंसी उड़ाते, क्या बकवास कर रहा है, क्या, हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे। लेकिन नंदनार को अपनी धुन, भक्ति की धुन सवार, तो वो अपनी सड़क पे ही बैठ के पूजा कर लेते और ढोल बजाते, वीणा करते, और मंदिरों के लिए, जो मंदिरों में जो ढोल बजते थे ना, वहां पे डम डम बजने वाले ढोल, उनके चमड़े का काम उनके यहाँ होता, तो चमड़ा उनको देते थे ढोल बनाने के लिए। बस इतनी उनकी यही भक्ति कर सकते थे, और मस्त हो जाते थे, नाचते गाते थे। साथियों, एक बार नंदनार ने कहा कि मैं तो जाऊंगा वहां पे, जमींदार से जाके गए कि हम तिल्ले के मंदिर जाएंगे। तिल्ले
तिल्ले में वहां पे एक शिव का मंदिर था। जमींदार था, भाई काम कर, कहां जाएगा? नहीं माने, नहीं हम तो जाएंगे, जो काम है आपका बताओ। उसने इतना भारी काम बताया कि नहीं 250, इतने बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा, जितना बड़े बड़े जमींदार हैं तो उसका कहते सारा खेत में पूरे लगा दे तू, उसके बाद जा पेड़ लगा, पौधे रोप ले, उसके बाद जा वहां धान की खेती हो तो पौधे रोप, उसके बाद जा। उन्होंने सारा पूरा खेत में लगा डाले, पौधे रोप डाले, और उसके बाद अब ये देखा रही ये तो इम्पॉसिबल काम है, लेकिन अगले ने कर डाला, ये चक्कर क्या है? वो जमींदार भी नंदनार के पैरों में गिर पड़ा, उनकी श्रम की शक्ति देख करके। साथियों, ये एक फिर एक कहानी है, जिस तरह से रैदास की कहानी है कि उनको साहब पेट में से ब्राह्मणों ने मर्डर किया। एक्चुअली में संतों का मर्डर हुआ, जब नहीं माने समाज सेवा से, नहीं माने तो मर्डर कर दिया गया। संतों जैसे रैदास का मर्डर हुआ राजस्थान में, और कहा गया कि उनके जनेऊ निकला। इसी तरह से नंदनार ने जब जिद की कि नहीं हम तो दर्शन करेंगे, ब्राह्मणों ने उनको आग में जला दिया। ये तो है एक सच। वो कहानी क्या है? वो कहानी मैं आपको बताता हूं। कहानी है कि नंदनार शंकर की पूजा करने के लिए, और इस बात में इसको ताम्रपत्र में, तमिल में ताम्रपत्र में लिखा गया है, और लेख लिखा है, उसमें लिखा है कलयुग के सका वर्ष 4501 में एक योवर अणिमास में 14 के 16वें दिन में चिदम्बरम में 3000 दीक्षित तारों ने नंदनार की पालकी उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो शूद्र थे। फिर भी उन्होंने जिद की। जब जिद की तो उनको साहब उनकी परीक्षा ली गई। क्या? अग्नि परीक्षा ली गई। क्या अग्नि परीक्षा थी? कि ओम कुंड में अग्नि स्नान करना पड़ेगा नंदनार को, और यदि अग्नि स्नान करें तो मंदिर में जाएं। आप समझ रहे हैं ना अग्नि स्नान का क्या मतलब होता है? जला देना। और नंदनार जी अपनी तैयार हो गए कि हम तो करेंगे दर्शन, मरने के लिए तैयार हो गए। साथियों, अग्नि कुंड में पहले तो जला नहीं, फिर क्या हुआ, उसमें कुंड में चंदन की लकड़ी लगाई गई, उसमें रुई और ऐसी चीजें डाल दी गई, घी डाल दिया गया, जिससे कुंड जल पड़ा और नंदनार चल गए। कहा यह गया कि नंदनार ने शिव के दर्शन कर लिए। नंदनार को तिल्ले के मंदिर में वेदियार जाति के लोगों ने जाने नहीं दिया, और मंदिर जाने से पहले ही उनको वैदिक अग्नि में जला डाला गया। लेकिन यह कहा जाता है कि अग्नि स्नान के बाद सभी अशुद्ध लोगों को शुद्ध करने की प्रथा थी। इसमें ये जीता जागता उदाहरण था। अजीब बात है। ये तो रही सीधे सीधे शूद्र को जला देने का कहानी है, जो ब्राह्मणों ने लिखी। मैं उस कहानी को कतई नहीं मानता, लेकिन जो कपोल कल्पित चीजें हैं कि किस तरह से संतों को जलाया गया, मारा गया, जब भी उन्होंने सामाजिक सेवा की, जब ही उन्होंने ब्राह्मणिकल सिस्टम को किया, जब ही उन्होंने राइट का मांगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ना कालाराम मंदिर में घुसने के लिए जब, तो उन पे पत्थर बरसाए गए। हाँ, चोट लगी। कोई बाबा साहब, कोई अम्बेडकर कोई मंदिर में नहीं घुसने, उनका पूजा करने का कोई प्रोग्राम थोड़ा ही था, लेकिन अधिकार की बात थी। तो वो अधिकार की मंदिर में घुसने की, इक्वालिटी की लड़ाई संत संत नंदनार ने लड़ी, और वो मारे गए। 15वीं शताब्दी पर रहने वाला, 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक अछूत संत व्यक्ति, कितना पवित्र, कितना ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति का संत, चैलेंजर ऑफ ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए अपनी जान तक दे दी। साथियों, संत नंदनार की स्मृति बनाए रखने के लिए 1910 में
संत सहजानंद ने, जो स्वयं भी शूद्र थे, चिदंबरम में एक विश्वविद्यालय खोला। संत सहजानंद ने संत नंदनार को खोज निकाला और एक विद्यालय खोला, चिदंबरम में एक मठ स्थापित किया। स्वयं सहजानंद स्वामी स्वयं भी अछूत थे ना, इसलिए उन्होंने उन्हें खोज निकाला। बड़े समर्पित भाव से सेवाभावी भावी धर्मनिष्ठ और सामाजिक कार्यकर्ता थे स्वामी सहजानंद, और उन्होंने नंदनार के बारे में सारा प्रचार प्रसार किया। सहजानंद जी ने वहां एक नंदनार का मंदिर भी स्थापित किया और सहजानंद के कार्यों में, उस समय काम के कार्यों से प्रभावित होकर कामराज ने शिवराज और शिवसड पिल्ले नाम के नेताओं का सहयोग मिला सहजानंद जी को। साथियों, तमिलनाडु सरकार ने नंदनार मठ के निकट उनके नाम पर एक स्कूल और छात्रावास भी खोला है तमिलनाडु सरकार ने, जिसमें 300 लड़के लड़कियां शिक्षा प्राप्त करते हैं। तिरुनालयपुरम में नंदनार की आज भी पूजा होती है। दक्षिण भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में है नंदनार का। नंदनार और नयनमार की पूजा की जाती है। साथियों, प्रसिद्ध तमिल कवि एक हुए हैं सुब्रमण्यम। उन्होंने नंदनार के बारे में कहा है, कोई ब्राह्मण नहीं इस भूमि में नंदनार की तरह है, कोई ब्राह्मण नहीं इस भूमि में नंदनार की तरह निवास है। यहाँ पवित्रता और निर्मलता का निवास है, नहीं रखते अर्थ यहाँ जाति और धर्म। ये लिखा है तमिल कवि सुब्रमण्यम ने महान संत नंदनार के बारे में, जिन्होंने अपना जीवन ब्राह्मणवाद से लड़ते हुए शूद्रों के अधिकारों की बराबरी की प्राप्ति के लिए दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1948 में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी अपनी किताब द अनटचेबल में। संत नंदनार को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए ये किताब लिखी ना, द अनटचेबल्स। वहां बाबा साहब ने खोज निकाला संत नंदनार को। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोग जय भीम का और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा के लोग बहुत कम लोग हैं जो महान समाज सेवी ब्राह्मणवाद से लड़ने वाले क्रांतिकारी नंदनार संत को नहीं जानते। इसलिए बहुजनों की बहुजन यात्रा में आपका परिचय कराया महान संत नंदनार से। अगर आपको बहुजनों की बहुजन यात्रा अच्छी लगे तो इसको भेज दो 100 लोगों को, क्योंकि बाबा साहब ने खोज निकाला था संत नंदनार को। मैं तो पहुंचा रहा हूं आप तक। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभय न्यूज चैनल का शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।